राधे राधे मित्रों, माँ भगवती ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि आपके शरीर में या आपके किसी भी परिवार के रिलेटिव के किसी के भी शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है और दवाई करा कर आपके थक चुके हैं, दवाई असर नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या उपाय करें और ये जानेंगे सबसे पहले कि ये किस ग्रह के वजह से ये बीमारी लगी हुई है। देखिए, जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये बीमारी किस ग्रह के कारण से लगी हुई है, तब तक उस बीमारी का हम इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। डॉक्टर भी पहले चेकअप कराता है, टेस्ट कराता है कि क्यों लगा है, कितनी इसके ब्लड में या हृदय में, लीवर में या आंतों में किस में दिक्कत है, तब तक इलाज नहीं कर पाता है। तो आइए हम सभी भी जानेंगे कि आपके जीवन में अगर आपके परिवार में किसी के शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है तो किस ग्रह के कारण लगा हुआ है। और मुख्य बात यह है कि आज उसके साथ साथ हम उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय करने से बीमारी से जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। अगर सूर्य आपके कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नीचे अवस्था में बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो हो सकता है जीवन में दिल की जो बीमारी होती है अक्सर सूर्य की वजह से होती है। दिल की बीमारी, पागलपन, लकवा। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति खराब हो गई तो लकवा भी हो सकता है, पागलपन हो सकता है इत्यादि, ये सब बीमारी सूर्य देता है। दूसरे में बात करेंगे चंद्रमा की कि चंद्रमा कौन कौन सी बीमारी देता है। तो चंद्रमा जो होता है आंखों की बीमारी दे देता है, वो भी दाईं आंख से रिलेटेड हमेशा जो बीमारी होती है, आंखों से पानी गिरना, सिर में मतलब दर्द रहना, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सिर में दर्द हो जाना, आंखों से पानी बहना, ये जो होता है चंद्रमा के वजह से होता है। तीसरी बात करते हैं मंगल के वजह से अगर आपके कुंडली में कहीं भी मंगल खराब हो गया या पाप ग्रह के साथ बैठ गया या जब दशा चल गई, रोग भाव में बैठ गया मंगल या 7वें भाव में बैठ गया, तो जब भी मंगल की दशा चलेगी तो क्या करेगा, ये आपके पेट में दर्द उत्पन्न कर देगा, हैजा, लीवर की समस्या हो जाएगा, फोड़ा, फुंसी इत्यादि हो जाएगा, ये समस्या बनी रहेगी। ये जिगर भी, लीवर की बीमारी दे देता है। और अब बात करते हैं बुध की कि बुध अगर आपके कुंडली में खराब स्थिति में हो जाए तो क्या बीमारी देता है। देखिए, बुध अगर खराब हो जाए आपके कुंडली में तो दिमाग से संबंधित माइग्रेन की समस्या दे देता है, चेचक इत्यादि का समस्या बनाता है। आप कहीं भी जाएंगे, खुशबू लेने की सामर्थ्य भूल जाएंगे, सुगंध, दुर्गंध सूंघने की स्थिति को समाप्त कर देता है बुध। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति जो देता है सांस संबंधित समस्या दे देता है, सांस फूलना, सांसों की बीमारी, फेफड़ों संबंधित बीमारियां दे देता है बृहस्पति। पीलिया से संबंधित पीलिया इत्यादि बीमारी दे देगा बृहस्पति। जब भी कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाता है, खराब स्थिति में चला जाता है या नीच अवस्था में चला जाता है, रोग भाव में या इत्यादि, तो किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाएगा, तो ये सारी बीमारियां बृहस्पति देता है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जब भी आपकी कुंडली में 7वें या 6ठे भाव में आएगा या रोग संबंधित रिलेटेड भाव को देखेगा, जब भी दशा चलेगी तो ये चर्म रोग दे देगा। चर्म रोग में खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, दांत संबंधित, दांतों में दर्द रहना इत्यादि समस्या दे देगा। जुबान से जीभ लड़खड़ाने लगेगी, जो हो सकता है जीभ में लकवा मार जाए, ऐसी समस्या हो जाती है, बहुत लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये सारी समस्या शुक्र दे देता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि कौन सा रोग देता है। तो शनि जो देता है वो नेत्र रोग देता है, खांसी, दम्मा, हमेशा खांसते रहना, छींकते रहना, ये सारी समस्या शनि देता है। संक्रमण रोग दे देता है शनि, संक्रमण रोग भी दे देता है शनि, कई बार पेट से संबंधित भी संक्रमण रोग दे देता है। गुप्त रोग भी दे देता है शनि। राहु की बात करते हैं तो राहु जब कुंडली में आता है किसी भी शुभ ग्रह के साथ या अपने से शुभ ग्रह के साथ जब आता है राहु, तो दुर्घटना इत्यादि करा देता है, दिमागी बुखार दे देता है, ये सब समस्या राहु देता है। केतु की बात करते हैं कि केतु कौन सी बीमारी देता है। तो जब भी केतु की दशा चलेगी तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द इत्यादि, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पसलियों में दर्द, रसौली तथा गांठ, हड्डियों में दर्द दे देता है, पेट में सूजन इत्यादि बन जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगा, ये सब बीमारी जो देता है केतु देता है। अब आइए जानते हैं छोटे स्वरूप में कि इनका उपाय क्या कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कि अगर बिल्कुल इन बीमारियों से निजात चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। देखिए, अगर आपके कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य के कारण से ये सब बीमारी आपको हो रही है, तो सबसे पहले सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ कि सुबह उठिए, सूरज के निकलने से पहले उठिए और एक लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा मीठा और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है और चंद्रमा से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है, बीमारी हो रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप जो है चंद्रमा के लिए सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं।
चावल का, चीनी का, घी के इत्यादि का दान कर सकते हैं आप। नहीं तो शिव जी को थोड़ा सा जल में दूध मिला करके शिव जी को शिवलिंग पर चढ़ाएं रोज, हर सोमवार को। इससे करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर मंगल आपके कुंडली में खराब है तो सबसे बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ कि लाल वस्तु का, लाल फल का इत्यादि का मंगलवार के दिन सुबह सुबह आप किसी मंदिर में किसी गरीब को, किसी अनाथ को दान कीजिए, तुरंत राहत मिलेगा आपको बीमारी से। अगर बुध खराब है आपके कुंडली में, चर्म रोग इत्यादि है, दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी है, माइग्रेन की समस्या बनी हुई है, तो आप जो है बुधवार के दिन हरे वस्तु का हरा चारा गाय को खिलाएं या किन्नरों को दान कीजिए। सबसे आसान उपाय इसको कीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर बृहस्पति आपके कुंडली में खराब है तो बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्तु का दान कीजिए, हो सके तो पुखराज धारण कर लीजिए। अगर शुक्र खराब है आपके कुंडली में, खाज खुजली, कुष्ठ रोग, दांत इत्यादि में, जुबान इत्यादि में दिक्कत बनी हुई है, तो सफेद वस्तु का दान करें, हो सके तो ओपल रत्न धारण कीजिए। इससे आपकी बीमारी में निजात मिलेगा। शनि अगर आपके कुंडली में खराब है तो सब, अगर नेत्र संबंधित, आंखों से संबंधित दमा, खांसी, संक्रमण रोग कोई लगा हुआ है तो उसके लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का 108 चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर राहु खराब है आपके कुंडली में तो शनिवार के दिन ही शाम के समय में एक पानी वाला नारियल, काले तिल, जौ एक काले कपड़े में बांध करके अपने सिर से उतार करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। राहु इससे आप ठीक हो जाएगा, बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। केतु अगर खराब है आपको तो मछलियों को दाना जिमाइए। जोड़ों में इत्यादि में दर्द रहता है तो मछलियों को दाना जिमाइए, इससे आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।